बंद करो, बंद करो। साधु यादव को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। साधु यादव को न्याय दो। सभा में जब उनसे समय मांगे तो कोई समय हम लोगों को चर्चा के लिए ये सदन ने नहीं दिया। आइए, हम लोग इतने कमजोर नहीं है कि हमारे बीच से भाई का गला काट दिया जाए और हम चुप बैठे और ऊपर मेरी मंत्री एक बात बोले नहीं कि 5 लाख दे सकते हो। ये कैसे 5 लाख में 7 नाम वापस हो ही तो 5 करोड़ यादव समाज चंदा करके ये भाजपा की सरकार न दे सकते। बंद करो, बंद करो। साधु यादव को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। साधु यादव को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। साधु यादव को न्याय होश में आओ, न्याय दो। छत्तीसगढ़ सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यादव समाज से दूजा भाव बंद करो, बंद करो, बंद करो। यादव समाज से दूजा भाव। कन्हैया लाल की जय यादव, जय यादव। और उनके बेटे की बात सुनी तो दिल रह गया, दिल इस बात से रह गया कि यादव समाज एक ऐसा समाज, सीधा साधा समाज जो कभी किसी को दुख पहुंचाने का काम नहीं करता, समाज में सेवा भाव से अपना जीवन यापन करता है। उस समाज के एक व्यक्ति के साथ ऐसा निर्मम उसकी हत्या की गई और हत्या करने के 30 दिन बाद भी केवल और केवल औपचारिक सांत्वना यादव समाज के लोगों को दी गई। कोई एक कदम 3 दिन गुजर गए, सरकार ने ऐसा नहीं उठाया जिससे हम ये कह सके कि ये सरकार सामाजिक न्याय, समाजवाद और यादव समाज की इस जो क्षति हुई है उसके प्रति उसकी भावना है और वो यादव समाज के साथ खड़ी है। 1-2 दिन नहीं गुजरे, 3 दिन गुजर गए और 30 से अधिक दिन अब हो गया। और आज जब हम लोगों ने विधानसभा में इस विषय के लिए ध्यान आकर्षण के लिए कागज लगाए, पत्राचार किया और सरकार से बातचीत करना चाही कि सरकार इस विषय पे आधा घंटा समय दे और बातचीत करे कि किस नीयत से, किस नीति से, किस तत्वाधान से आने वाले समय में इस पे कार्रवाई होगी। हम ये नहीं कहते कि हम अड़बड़ा है, हम 3 दिन इंतजार किए, 3 दिन बाद भी आज जब हम विधानसभा में जब उनसे समय मांगे तो कोई समय हम लोगों को चर्चा के लिए ये सदन ने नहीं दिया। आप इस बात को समझिए, इस बात की गंभीरता को समझिए कि यादव कुल के एक व्यक्ति की निर्मम हत्या हो जाती है और विधानसभा सत्र में हम तीनों विधायक और हमारे साथ सभी विधायक मिलकर वहां पर अपनी बात रखते हैं, लेकिन इस हत्याकांड के बारे में कोई सुनवाई के लिए इस सदन ने हमको समय नहीं दिया। यही हालत होकर रही है हमारी, यही समझती है भारतीय जनता पार्टी यादव समाज को। समय लेना भी महत्वपूर्ण नहीं समझती। अरे भाई, इंसाफ तो हमें चाहिए, इंसाफ के लिए हम धैर्यपूर्वक से इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन सुनो तो, हमारी भी बात तो सुनो कि कैसे हमारे समाज के व्यक्ति की निर्मम हत्या की गई और उसको उस समय तत्कालीन समय में अधिकारियों ने आके आश्वासन दिया कि सम्मान पूर्वक मुआवजा मिलेगा, सम्मान पूर्वक सरकारी नौकरी मिलेगी। मिली सरकारी नौकरी? मिली? ठेका श्रमिक बनाने के लिए बोला ना। एक तो हमारे आदमी की हत्या हो जाती है निर्मम तरीके से और इसके बाद सांत्वना में बोला जाता है सरकारी नौकरी देंगे और इसके बाद सुगर कारखाने में ठेका श्रमिक के लिए बोला जाता है। क्या ये सही है? क्या ये न्याय है? और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यादव समाज से, छत्तीसगढ़ में यादव समाज इतना भोला भाला सीधा समाज है, क्या उसके साथ ये रवैया उचित है? हमने बहुत सारे पिछले समय में भी देखे। हम ये नहीं कहेंगे कि क्या
गलत हुआ, लेकिन जहां पर भी गलत हुआ है, किसी के साथ भी अन्याय हुआ है, तो पिछले समय में भी सरकार ने सरकारी नौकरी दी है और सम्मान पूर्वक मुआवजा दिया है। तो यादव समाज को क्यों नहीं मिल रहा है? और यादव समाज इतना कमजोर हो गया है कि 3 दिन निकल जाते हैं लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती। सोचिए, इस बात को सोचने की आवश्यकता है। मैं बस इतना ही कहूंगा, आज से 2 दिन पहले मेरा उस शोकाकुल परिवार में जाना, विधानसभा में इस विषय को उठाना या आप लोग के बीच में आगे यहाँ भाषण देना तभी सफल है जब न्याय मिले, जब सम्मान मिले, सरकारी नौकरी मिले, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। और जब तक ये परिवार सहमत नहीं होता, हम में से कोई भी सहमत नहीं होना चाहिए। और सहमत होंगे, अगर रुक जाओगे, डर जाओगे, यह लगेगा कि यार चलो हो गया, हमने तो हमारा धरना प्रदर्शन कर दिया, 1 महीने आवाज उठा दी, हमने तो अपनी तरफ से कह दिया, तो ये समझ लेना आने वाले भविष्य के लिए हम अपने लिए खतरा छोड़ के जा रहे हैं। कभी सुनवाई नहीं होगी। आज इसी समय एकजुट हो जाइए, और आज ये हमारी बात नहीं सुनते तो इनको हमको सबक सिखाना पड़ेगा। सरकार आती जाती रहेगी, कभी इसकी होगी, कभी उसकी होगी, नेतृत्व कभी ये करेगा, कभी वो करेगा। मैं इस पे नहीं जाना चाहता, लेकिन यादव समाज के साथ अन्याय हो तो कोई भी सरकार हो, कोई भी नेतृत्व हो, वो सीधा खड़े हो यादव समाज के साथ। ये संकल्प लेकर आज यहाँ से जाना है हमको। मैं अंतिम समय तक इस लड़ाई में आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। हमारे समाज के सभी प्रतिनिधियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। हम तीनों भाई सभी खड़े हैं। हम आदरणीय रमेश भैया से ये अनुरोध करेंगे, रूपरेखा बनाइए। हम लोग इतने कमजोर नहीं है कि हमारे बीच के भाई का गला काट दिया जाए और हम चुप बैठे और उसको न्याय भी नहीं मिले। हम भी आगे आए, हम लड़ेंगे, आगे बढ़कर लड़ेंगे। आप लोग तय कीजिए, समाज के लोग, हम मजबूती से कंधे से कंधा मिलाकर साथ में खड़े हैं। मेरे साथ कहेंगे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की छत्तीसगढ़ सरकार हौसले, दोनों हाथ खड़ा करके छत्तीसगढ़ सरकार हौसले। छत्तीसगढ़ के इतिहास में जब कभी घटना हो है, और से सबसे ज्यादा बड़े घटना कोई हो है तो हमारे यदुवंशी भाई चरवाहा अपन जीवन यापन करे बर चराए गिरीश ले तो विधानसभा में बोले, कुकरी ने भी मार थे तो थोड़ा देख के मार थे। वो हमारे चरवाहा भाई के का गलती रही, जेला कुकरी ने भी ज्यादा गलत ढंग से पूजे गए। आज हम तीनों यादव विधायक भाई और हमारे साथ में हमारे कांग्रेस पार्टी के पूरा विधायक और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, साधराम भाई के परिवार ला उचित मुआवजा, नौकरी मिले और सीबीआई जांच हो, ये बात की मांग करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार कोई भी बात स्पष्ट करे पर तैयार नहीं है। कल केवल गृह मंत्री एक बात बोले नहीं कि 5 लाख दे सकते हो। ये कैसे 5 लाख में 7 नाम वापस हो ही तो 5 करोड़ यादव समाज चंदा करके ये भाजपा के सरकार न दे सकते। बात दूसरा है भाई, सीबीआई जांच के जरूरत के बात के है, सामने लोकसभा चुनाव है, ये हत्यारा आरोपी करे, प्रशासन सुन ले मोर बात ला, प्रशासन ये बिंदु में जांच करे, ये हत्या कोई झगड़ा के हत्या नहीं है,
सीबीआई जांच की जरूरत है। और अभी जो जांच कर रहे थे वो पुलिस कप्तान न बोलना चाहते हो। आप निर्देश दो। ये सामान्य हत्या है कि कोई राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव में लाभ लेकर हत्या करा देंगे है साधाराम के। ये बात की आशंका है। लोकसभा चुनाव जीते पर साधाराम ला मौत के घाट उतारे गए हैं, ऐसे में महसूस करत हूँ। बात है अब संघर्ष के। हम यदुवंशी इतिहास ला भारतीय जनता पार्टी याद कर ले और वो प्रशासन भी याद कर ले। शुरुआत है अभी ये यादव समाज के लड़ाई के। जब महाभारत हो रही तो हमारे इष्ट देव कृष्ण भगवान केवल कुछ हिस्सा मांगे रही, लेकिन कौरव पांडव नहीं दी। उखर परिणाम का हुई। आज तक महाभारत से बड़े महाभारत नहीं हुए। उखर हमन वो कुल में जन्म ले हैं। वो महाभारत में तो शस्त्र चले ही। ये युग में लोकतंत्र में चली कलम और यादव समाज के संगठन। ये साधाराम के परिवार ला अगर न्याय नहीं मिली तो ये लड़ाई ला वहां तक ले जाना है। ये सरकार ला उखाड़ के फेंक के ही साधाराम के परिवार ला और साधाराम ला ये परिवार ला और साधाराम की आत्मा ला शांति दिवाई जाए। यदुवंशी भाइयों, आज प्रदेश के अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये आप केवल कवर्धा तक के नहीं रहना चाहिए। ये समूचे प्रदेश में भी हुई, हर जिला मुख्यालय में होना चाहिए और नहीं तो आखिरी में हिंदुस्तान में यादव है जंतर मंतर में भी आंदोलन करे जाही। ये बात क्या संकल्प लेकर जाना है। जंतर मंतर अब हनुमान चरवाहा जरूर जंगल में रहन, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर ला भी यादव समाज देख चुके हैं। और मैं आंदोलन के स्थल से पुलिस कप्तान जिला कलेक्टर साहब ने बता देना चाहता हूँ, आप अभी से सावधान हो जाओ। आज ये आंदोलन के स्वरूप एक बात राजधानी के राजभवन फिर मुख्यमंत्री भवन निवास के घेराव और नहीं हुए तो सीबीआई जांच के लिए भी हम जंतर मंतर के लिए तैयार हैं। लेकिन आप साधाराम जत्तारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। साधाराम जत्तारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। साधाराम यादव की हत्या के विरोध में आज चरवाहा समाज। देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई और इतने दिन गुजर गए, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, सरकार केवल लीपापोती कर रही है। ये जांच का विषय है। परिवार और समाज की मांग है कि इसकी सीबीआई जांच की जाए। दूसरी, सरकारी नौकरी के परिवार के लिए बात थी और उचित मुआवजे की बात थी। इन सभी पे सरकार का ढुलमुल रवैया है, इसलिए हम लोग सब लोग एकत्रित हुए हैं सरकार को जगाने के लिए। विधानसभा सत्र में भी इसको मजबूती से उठाया गया था। पूरा विपक्ष इसके लिए बहिर्गमन भी किया और हम लोगों को आज निलंबित भी किया गया इस मामले में, जबकि हम बात करना चाहते थे। आप बताइए, एक यादव समाज के एक सीधे साधे व्यक्ति की इस तरीके से हत्या हो जाती है और विधानसभा में हम चर्चा करने के लिए आधे घंटे का समय मांगते हैं, तो ये ऐसी सरकार है उस पर चर्चा भी नहीं करती, तो कैसे चलेगा। हम लोग रुकने वाले नहीं और परिवार को हम न्याय दिलाएंगे। हत्या का जो पैटर्न था वो IAS के तर्ज पर था और प्रशासन ने इस पर 16 UAPA की धारा लगाई, किस तरह से देखिए? देखिए, ऐसा है कि इसकी पूरी स्पष्टता आनी चाहिए, इसलिए हम सीबीआई जांच की परिवार मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच में सारी चीज़ें क्लियर होगी कि क्या क्या इसमें कौन कौन लोग जुड़े हुए थे और जिस तरीके से हत्या हुई है, तो ऐसा
ऐसा नहीं लगता कि 4-5 लोग ही मिलकर उतनी उस तरीके की जघन्य हत्या कर सकते हैं। और भी लोग सम्मिलित होने का शक परिवार को है। इन सभी चीज़ों पे स्पष्टता आनी चाहिए और साथ ही साथ जब न्याय को एक दृष्टि से देखना चाहिए। अब परिवार की मांग है सीबीआई जांच की, तो उसकी सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। और सरकारी नौकरी का वादा करके अब ठेका श्रमिक के रूप में उस परिवार के बच्चों को लगाना चाहेंगे तो इस पर समाज को विरोध है। सरकारी नौकरी देनी चाहिए और उचित मुआवजा देना चाहिए।